Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Exercise 3.4. Sin of minus x is equal to minus sin of x होता है. ठीक है जी. Cos of minus x is equal to plus cos of x होता है. ये कुछ फार्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं. Cos of minus x that is equal to cos of x होता है प्लस का. साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होगा. टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स के बराबर होगा. सीकेंट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस सीकेंट ऑफ एक्स के बराबर होगा. कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स के बराबर होगा. कोट ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स के बराबर होगा. मतलब सीकेंट में से माइनस कभी बाहर नहीं निकलता. सीकेंट ऑफ माइनस एक्स प्लस सीकेंट ऑफ एक्स होता है और कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स के बराबर होता है. ये बात ध्यान रखने वाली है. बाकी सभी में से माइनस बाहर निकलता है, लेकिन कोस में से और सीकेंट में से माइनस कभी भी बाहर नहीं निकलता. तो यही देखना चाहते हैं कि कैसे ऐसा होता है. मैं आपको जैसे कि मैंने लिख दिया साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, साइन ऑफ माइनस ऑफ 30 डिग्री मान लो, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ 30. कोस ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, कोस में से नेगेटिव बाहर नहीं निकला. ऐसी टेंजेंट ऑफ माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 30 डिग्री होता है. मतलब टेंजेंट में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है. अच्छा, सीकेंट ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 30 डिग्री होता है. कॉसिकेंट ऑफ माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट 30 डिग्री होता है. ठीक है, मतलब साइन में से माइनस बाहर आ सकता है, कोस में से नहीं आएगा. टेंजेंट में से माइनस बाहर आएगा, सीकेंट में से भी माइनस बाहर नहीं आएगा, कोसिकेंट में से माइनस बाहर आएगा और कोट में से भी माइनस बाहर आएगा. कोट ऑफ माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ 30 डिग्री. ठीक है जी. तो आपने ध्यान दिया, कोस ऑफ माइनस 30 और सीकेंट ऑफ माइनस 30, इन दोनों में से माइनस बाहर कभी नहीं आता. कोस का उल्टा सीकेंट ही होता है, सीकेंट होता है. ठीक है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, सीकेंट का उल्टा कोस होता है. तो इन दोनों का रिलेशन आपस में, यानी कि इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा तो इसमें से भी माइनस बाहर नहीं आएगा. बाकी सभी में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है. क्लियर है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है बेटा, इसके बिना बात नहीं बनेगी. मैं इसको थ्योरेटिकली अगर प्रूव करना चाहूँ तो कैसे, मैंने एक एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करी, एक वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करी, ये ओरिजिन हो गया. ठीक है, यहाँ मैंने अपनी तरफ से एक एंगल बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स एंगल. एक्स एंगल ले लिया. ठीक है, ये लाइन आगे प्रोड्यूस कर दी. यहाँ पर एक पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने एक पॉइंट ए यहाँ पर ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया. यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया, वो माइनस एक्स ले लिया, क्योंकि अब जानते हो ये एंगल जो x है, ये जो एंगल x ले रहा हूँ, ये कैसे ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए प्लस का x है. ये वाला एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये एंगल माइनस x के बराबर है. ये एंगल x बनाना है आपने, यहाँ माइनस x एंगल लेना. दोनों एंगल सेम है, बस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में है इसलिए पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसलिए नेगेटिव है. यहाँ पे एक आपने कितनी भी दूरी पर, एक्स एक्सिस पे कितनी भी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ए पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो. ऐसे ड्रॉ कर दिए, 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाएगा. ठीक है जी. ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये क्या नाम दे दिया, सी पॉइंट मैंने नाम दे दिया. इसको मैं रेडियस आर कह देता हूँ. ये आर नाम, इसको आर के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया. ओ सी और ओ बी को. अब वो भाई क्यों रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, इसका रीजन है एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं. एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. जब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि यहाँ पर एक्स एंगल पॉजिटिव और यहाँ पे एंगल एक्स जो है नेगेटिव, वो देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे साइन नहीं देखते, वहाँ ये देखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इसलिए मैं कह सकता हूँ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मस्ट बी इक्वल. तो ये आर है तो ये भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. और ये दोनों लाइनें भी कैसी होंगी, इक्वल होनी चाहिए. चलो अब देखते हैं. इतना काम करने के बाद मैं सबसे पहले चेक करता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स आपके सामने बेटा ये रहा, साइन ऑफ माइनस एक्स. आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो माइनस एक्स के सामने परपेंडिकुलर कौन है? ए सी। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपन में ओ सी। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने ये लेंथ क्या ले रखी है? आर ले रखी है। मैं नाम दे देता हूँ, मान लो इसको ए देता हूँ, ओ ए दैट इज इक्वल टू ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है। इसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? ए कोमा बी होना चाहिए। ये पॉइंट क्या होना चाहिए? ए कोमा बी। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ये पॉइंट हो गया ए कोमा बी, ठीक है ये। अच्छा ये बी है तो लेंथ तो ये भी बी है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा क्या? ए कोमा माइनस बी। बट इस लेंथ को ए नाम दे दिया, एक्स एक्स भी, इसको बी नाम दे दिया, इसको भी बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ए कोमा बी और ये पॉइंट ए कोमा माइनस बी हो गया। क्लियर है? तो अच्छा साइन ऑफ माइनस एक्स चेक कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, अब माइनस एक्स ये रहा, फार्मूला परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो माइनस एक्स के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? ए सी। परपेंडिकुलर कौन है? ए सी। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ सी। दैट इज इक्वल टू, लेकिन ए सी जो लेंथ है वो वाई को रिप्रेजेंट करती है, वाई के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। ए सी जो लेंथ है वाई के कोऑर्डिनेट को नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है। और ए सी का कोऑर्डिनेट कौन है? माइनस का बी। आप डाल दो यहाँ माइनस बी। और ओ सी लेंथ कितनी है? आर के बराबर है, ओ सी, ठीक है, ये आर के बराबर है। तो ये माइनस बी बाई आर आ गया। अच्छा अब साइन ऑफ एक्स निकालते हैं, चलो। साइन ऑफ एक्स, एक्स ही एंगल दे रखा है, इसके सामने फिर दोबारा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए बी अपन में हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ बी है, ठीक है। ए बी, तो ए बी कितना है? अब ए बी की लेंथ, ये ए बी किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस। वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और ओ बी कितना है? आर के बराबर है, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस का बी बाई आर। साइन ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? बी बाई आर के बराबर आ गया। तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस का बी बाई आर, दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस का बी बाई आर है, बट बी बाई आर किसके बराबर है? साइन ऑफ एक्स के बराबर। तो आंसर क्या आ गया? साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके अंदर ये बात प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अब चेक करना कोस ऑफ, कोस के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। तो हमने प्रूव किया कि साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से कोस, cos ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, माइनस एक्स ये रहा, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस कौन सा है? ओ ए। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ सी। ओ ए अपन में ओ सी, यानी कि ए बाई आर, ठीक है। अच्छा इसी तरह से कोस ऑफ एक्स निकालो अब इन दिस ट्रायंगल। कोस ऑफ माइनस एक्स तो इस ट्रायंगल की हेल्प से निकला, ठीक है। बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? ए सी है, सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस क्या है? सॉरी ओ ए है, बेस क्या है? ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ सी है। ऐसे ही कोस ऑफ एक्स निकालना चाहता हूँ इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। कोस ऑफ एक्स पे परपेंडिकुलर तो ये बेस ओ ए अपन में ओ बी। ओ ए किसके बराबर है? ए के बराबर है, ए बाई आर। तो दोनों वैल्यू कैसी आ गई? बराबर आ गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कोस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा? कोस एक्स के बराबर होना चाहिए। कोस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ना, जैसे कि मैंने यहाँ साइन को निकाला, साइन को प्रूव किया, साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स है, और कोस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स भी निकाल सकते हैं, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, कोट ऑफ माइनस एक्स, ये सब निकाल सकते हैं। और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये रिजल्ट आएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर है, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। टेंजेंट माइनस थीटा से माइनस 12 आएगा, सीकेंट से माइनस 12 नहीं आएगा, कोसेकेंट से माइनस 12 आएगा, कोट से भी माइनस 12 आएगा। सिर्फ कोस और सीकेंट से माइनस 12 नहीं आता, बाकी सभी से माइनस 12 आना चाहिए। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको इतना पता चल जाता है तो उसके बाद आप कहते हो भाई साइन कोस और टेंजेंट के बारे में तो हो गया, ये कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स का प्रूफ कैसे निकालें? कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स कि भाई ये माइनस का कोसिकेंट ऑफ एक्स होगा, इसका प्रूफ कैसे निकालें?
चलो देखते हैं, मैंने कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स लेके चलता हूँ। कोसेकेंट जानते हैं किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर, तो 1/sin ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स को मैं माइनस का साइन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ये पहले ही समझा चुका हूँ। तो साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन ऑफ एक्स लिख दिया, तो कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/sin ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/sin ऑफ एक्स हो जाएगा। इस माइनस को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। बेटा कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स लेके चल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/sin ऑफ माइनस एक्स होता है, क्योंकि कोसेकेंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/sin होता है। कोसेकेंट एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स के, तो 1/sin ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस साइन में से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, पहले से ही प्रूव कर दिया। ठीक है, तो माइनस ये रहा और 1/sin एक्स, 1/sin एक्स कोसेकेंट एक्स होता है, तो माइनस का कोसेकेंट एक्स, तो कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। सिमिलरली कोट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, कोट को 1/tan लिख सकते हैं, tan ऑफ माइनस एक्स, लेकिन tan ऑफ माइनस एक्स में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे इसको कैसे प्रूव करोगे, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स को प्रूव किया था, ऐसे ही tan ऑफ माइनस एक्स को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें से आपने क्या करा, tan में से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का 1/- tan ऑफ एक्स, इसको माइनस का 1/tan एक्स लिख सकते हैं। 1/tan किसके बराबर होता है, ये कोट एक्स के बराबर, तो माइनस का कोट एक्स, यानी कोट ऑफ माइनस एक्स में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। इसी तरह से सीकेंट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1/cos ऑफ माइनस एक्स होता है, क्योंकि सीकेंट एक्स को 1/cos लिख सकता हूँ, चाहे एंगल कुछ भी हो 1/cos लिख सकता हूँ, 1/cos ऑफ माइनस एक्स आ गया। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू, लेकिन कोस ऑफ माइनस एक्स में से माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। तो कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स के बराबर होता है, ध्यान रखा जाए ये बात, तो 1/cos सीकेंट एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव किया कि सीकेंट ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस का सीकेंट ऑफ एक्स होता है, यानी कि सीकेंट में से माइनस बाहर नहीं निकलता और कोस में से माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे चलते हैं, चलिए बेटा, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन शायद अब इस वीडियो के अंदर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि टाइम इसमें कुछ ज़्यादा ही लग गया। अब जानते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ये सब तो जानते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले भाई इस पे 45 डिग्री पे वैल्यू जानता हूँ, 30 डिग्री पे जानता हूँ, 90 डिग्री पे जानता हूँ, 0 डिग्री पे जानता हूँ, कोस 45 की वैल्यू जानता हूँ, कोस 30 डिग्री की वैल्यू जानता हूँ, इन सब की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि साइन की वैल्यू अगर मैं 135 डिग्री पे निकालूं, बट हम 0 डिग्री पे वैल्यू नहीं जानते हैं, हम 30 डिग्री पे जानते हैं, 45 डिग्री पे जानते हैं, 60 डिग्री पे जानते हैं, 90 डिग्री पे जानते हैं, अब तक यहाँ तक जानते हैं, लेकिन उससे आगे वैल्यू हम निकालना नहीं जानते। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर 0 डिग्री पे जानते हैं, सीधा 30 डिग्री पे जानते हैं, लेकिन बीच में 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 29 डिग्री तक बच गया, तो उनमें से सबके पर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। मैं कहूँगा उन सभी पे वैल्यू निकाली जा सकती है। साइन 1 डिग्री पे वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन 2 डिग्री की, साइन 3 डिग्री की, साइन 4 डिग्री की, लेकिन वो सभी वैल्यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से ही निकाल सकते हैं, उसको निकालने की कोई ट्रिक नहीं बनी अब तक। ठीक है, जैसे कि हम इसमें हाँ, लेकिन ये है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली जा सकती है। वो एक हमारे पास अलग ट्रिक है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब जब इन सब पे वैल्यू जानते हैं तो साइन 135 डिग्री पे वैल्यू निकालनी आ जाए, साइन 135 डिग्री पे वैल्यू निकालनी आ जाए तो कैसे निकालेंगे साइन 135 डिग्री। चल देखते हैं, ये जो एंगल है 135 डिग्री वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो बेटे इस 135 डिग्री 2 टुकड़े कर लो। कैसे करने हैं, जब भी कोई एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा आए तो उसके 2 टुकड़े कैसे करने हैं, 135 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दो, यानी कि 135 डिग्री किसी डिवाइड कर दो 90 से। देखो 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, हमेशा यही टेक्निक यूज़ करें, 90 से ही डिवाइड करना है। 90 बन जाए 90, रिमाइंडर क्या है 45, तो 90 इंटू में 1 प्लस का 45 लिख सकता हूँ, तो 90 प्लस 45 लिख दिया। ठीक है, 90 से डिवाइड करना है, जो भी एंगल है उसको 90 से डिवाइड करना, 90 प्लस 45। इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, इसका मैं डायरेक्टली, क्योंकि प्रूफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरी बात यह है कि प्रूफ फिर बहुत सारे प्रूफ देने पड़ेंगे मुझे। साइन ऑफ 90 प्लस 45 है, इसको कैसे सॉल्व, इसका आंसर निकालना चाहते हैं कि साइन 135 डिग्री किसके बराबर होता है, तो उसकी ट्रिक समझा रहा हूँ। 135 को 90 प्लस 45 लिखें, उसके बाद क्या करना है देखना ध्यान से। जब आप इसके 2 टुकड़े बना लें, ठीक है, इसमें से 135 में से 90 प्लस 45 जैसे कि बना यहाँ पर, ठीक है, उसमें से आप इस वाले पहले टुकड़े को उठा लो, 90 को। क्या उठा लिया मैंने, 90। इस 90 को इस 90 से डिवाइड, एक 90 को 90 से ही डिवाइड करना है
हमेशा ध्यान रखना, है टेक्निक है हमारे पास। 90 किसे डिवाइड करना है, 90 से ही डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया। इस वाले 90 को 90 से, यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए बेटा, यहाँ पे 90 भी आ सकता है, 180 भी आ सकता है, 270, 90 का मल्टीपल ही आएगा। अब 90 का मल्टीपल क्या होगा, 90, 180, 270, 360 कुछ भी आए, उसको हमेशा 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करने पर अगर यहाँ पर जो रिजल्ट आया, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया, अगर वो ओड आता है, अगर वो ओड आता है, ओड क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3, 5, 7, अगर ओड आता है, अगर ओड आता है, ओड का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब ये कि अगर यहाँ जैसे कि साइन दे रखा है, ठीक है, तो वो साइन कोस में बदल जाएगा, और यहाँ अगर कोस दे रखा है तो वो कोस साइन में बदलेगा। साइन कोस में, कोस साइन में, दोनों एरो का निशान यही बता रहा है कि साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 90 आएगा या 180 या 270 जो भी है, उसको 90 से ही डिवाइड करना है। जो आया नंबर वो अगर ओड नंबर है, ओड का मतलब चेंज है, चेंज का मतलब होता है कि साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेंजेंट कोट में बदलेगा, कोट टेंजेंट में बदलेगा। टेंजेंट कोट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट होता तो टेंजेंट जब यहाँ से वापस यहाँ पर पहुँचेंगे ना, टेंजेंट यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे तो अगर ये टेंजेंट तो ये कोट बनाएंगे, अगर ये कोट है तो टेंजेंट बनाएंगे, ये साइन है तो कोस बनाएंगे, यहाँ पे कोस है तो साइन बनाएंगे, टेंजेंट है तो कोट बनाएंगे, अगर यहाँ कोट है तो टेंजेंट बनाएंगे, साइन है तो कोस बनाएंगे, कोस है तो साइन बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सीकेंट है तो कोसिकेंट बनाएंगे, कोसिकेंट है तो सीकेंट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे चेंज करने का सिर्फ इतना मतलब है। लेकिन अगर जरूरी नहीं कि ओड ही आए, ओड आने पर ही चेंज करना है बेटा, ओड आने पर ही चेंज करना, अदरवाइज नहीं करना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 180 भी हो सकता था, 180 को 90 से डिवाइड करना है, अगर 2 इवन नंबर आया तो इवन का मतलब है नो चेंज। बेटा ये 180 कहाँ पर होता, वो एंगल पे डिपेंड करता। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे 135 को 90 + 45 लिखा, क्या पता यहाँ पे 180 बन जाता, कुछ और एंगल होता तो यहाँ 180 बन जाता, 180 होता तो उसको मैं 90 से डिवाइड करता। जो भी एंगल हो उसको 90 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एंगल आए, टुकड़े करने के बाद, इसके दो पार्ट करने के बाद जो यहाँ जो एंगल बनता है वो 2 पार्ट कैसे करना है वो समझाऊंगा। यहाँ पे जो भी एंगल आता है उसको हमेशा 90 से डिवाइड करना है। अगर 90 से डिवाइड करते हैं, अगर ओड आता है तो ओड का मतलब चेंज है, और चेंज कौन किस में चेंज होगा ये बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए 180 आता वहाँ पर, तो 180 को 90 से डिवाइड करते, इवन आता तो इवन का मतलब होता नो चेंज, तो उस दौरान नहीं चेंज होता, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आसान सा है, इस टॉपिक को समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो आपने 135 के 2 टुकड़े करे, 90 + 45 कर दिया। आपने 90 को किससे डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया, चेक कर लेते हैं। 90 किससे डिवाइड किया आपने, 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 का मतलब क्या है, ओड, ओड का मतलब क्या हुआ बेटा, चेंज करना चाहूँगा मैं इसके अंदर। चेंज क्या हुआ कि साइन किससे बदलेगा, कोस में, तो यहाँ साइन देखकर यहाँ कोस बना दो। कोस के साथ ये वाला एंगल ही लिखना है 45 डिग्री, चाहे बीच में प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ सिर्फ 45 डिग्री लिख रहा है तो 45 डिग्री यहाँ लिख दो। साइन को किस में बदल दिया, कोस में, कोस 45 बन गया। अब कोस 45 बनने के बाद यहाँ प्लस भी आ सकता है या माइनस का निशान भी आ सकता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चेक करो 90 + 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 + 45 मतलब 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये चेक करना जरूरी है। तो इसको 90 + 45 का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री बेटा ये होता है, ये पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल के अंदर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये 90 हो गया, + 45 करूँगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है बेटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला साइन कैसा होता है, ये कोस नहीं चेक करना, ये साइन कैसा होता है, 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो साइन है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का निशान आता है, आया। अगर ये साइन यहाँ पर, ये वाला साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो माइनस लगाता, लेकिन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लगाना है। और कोस 45 डिग्री मैं जानता हूँ 1/√2 होता है। ये हमें चेक करना क्या पड़ता है, ये जो पूरा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये चेक करना पड़ता है। हमने चेक किया सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का निशान लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन, कोस साइन 225 डिग्री, इसके फिर 225 डिग्री के फिर 2 टुकड़े करने हैं। मैंने बताया 225 को वही 90 से डिवाइड कर सकते हो, किससे डिवाइड कर सकते हो बेटा, इसको 90 से डिवाइड कर सकते हो। 225 को मैंने 90 डिग्री से डिवाइड करना है, 92 जा 180 क्या आया, 45 आया, तो इसको लिख सकता हूँ 90 × में 2 + 45 लिख सकता हूँ। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 45 जोड़ दो तो 225 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको 180 + 45 भी लिख सकता हूँ। तो इसके 2 टुकड़े क्या आए, 180 प्लस का 45 आ गया, ठीक है। अब 180 को, अब इतने 2 टुकड़े करने के बाद
साइन आ गया 180 प्लस का 45 आ गया, 180 प्लस का 45 आ गया, तो 180 को 90 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया। इवन, इवन का मतलब क्या बताया था? नो चेंज। इवन का मतलब क्या बताया बेटा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज हो, नो चेंज है तो नो चेंज का मतलब साइन एज, सॉरी यहाँ पे साइन एज इट इज आना चाहिए, साइन के साथ नो चेंज मतलब साइन एज इट इज आना चाहिए, साइन के साथ 45 डिग्री एंगल आना चाहिए। लेकिन